ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। जैसे बाइबल को भगवान ने बनाया है, एक सच्ची शक्ति ने बनाया है जिसमें सब कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक बताया गया है, उसी तरह से शैतान की भी बाइबल है जिसका असली नाम है कोडेक्स गीगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप डेविल्स बाइबल यानी कोडेक्स गीगा की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। आखिर इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बुक के पहले ही पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना हुआ है। ये किताब कहाँ से आई और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, ये इतिहास तो आज भी एक रहस्य है। लेकिन सन 1648 में स्वीडिश आर्मी ने प्राग के शहर से इसे लूट लिया था और वापस आने पर देखा कि एक बहुत ही भारी किताब उनके साथ में है। इस किताब का साइज 36 बाय 20 इंचेस है और इसका वेट करीब 165 lbs यानी 74 किलोग्राम है। डेविल्स बाइबल में शुरुआत में 320 पन्ने थे, जो कि वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको बनाने में कम से कम 360 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन आज की तारीख में इसमें बस 310 पन्ने ही मौजूद हैं। वो 10 पन्ने आखिर कहाँ गए, ये कोई नहीं जानता। ये किताब शुरुआत में सिर्फ इतिहास के बारे में एक किताब होगी ऐसा माना गया, क्योंकि इसके अंदर क्रिश्चियन बाइबल के बारे में, जूइश वॉर और बहुत सी चीज़ें थीं और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी शिल्पकारी थी, कई छोटे छोटे अक्षर जो इतिहास को दर्शाते थे। अब सवाल ये है कि इसे डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है? ये किताब लड़ाइयों के दौरान घूमते घूमते आखिर में बोहेमिया पहुंच गई, जो कि अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। ये बात 13वीं शताब्दी की है कि उस वक्त एक व्यक्ति ने अपने राज्य के खिलाफ कुछ ऐसा किया कि राजा ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। लेकिन मौत की सज़ा से बचने के लिए उस व्यक्ति ने राजा से विनती करी कि मैं ऐसी किताब सिर्फ एक रात में आपको लिख कर दूंगा जिसके अंदर दुनिया भर का सारा ज्ञान समाया होगा और ये इस राज्य की शान बढ़ाएगी। राजा ने सोचा ऐसा करना तो असंभव है और उसे एक रात का समय दे दिया। उस व्यक्ति ने किताब लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे यह एहसास हुआ कि यह नहीं हो सकता। एक रात में सब कुछ लिख पाना नामुमकिन है। तभी उसने फरियाद की, मगर यह फरियाद ईश्वर की नहीं थी। यह फरियाद शैतानों के देवता यानी लूसीफर से थी। उस व्यक्ति ने एक सौदा किया कि अगर आप मेरी मदद इस किताब को लिखने में करेंगे तो मैं आपको अपनी आत्मा हमेशा के लिए कुर्बान कर दूंगा और आपकी पूजा करूंगा। डेविल ने यह बात मान ली और उसकी मदद करी और ये 74 किलोग्राम की किताब यानी कोडेक्स गीगा को लिख डाला। इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस किताब पर रिसर्च की और बहुत ही चौंका देने वाली बात उनके सामने आई कि इस किताब का हर एक अक्षर एक जैसा है, यानी कि इस किताब की लिखावट शुरुआत से लेकर अंत तक एक समान है। इस बात को सुनकर हर जगह हंगामा मच गया और तभी से ये किताब बहुत ज़्यादा फेमस और मिस्टीरियस हो गई। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक ये दावा किया है कि अगर एक आम इंसान इसको रोज़ 6 घंटे हफ्ते में 6 दिन काम करे तो भी इसको पूरा करने में पूरे 5 सालों का वक्त लगेगा और इतने सालों में हैंडराइटिंग बदल सकती है। लेकिन इस किताब की केवल लिखावट ही नहीं, जो छोटी छोटी तस्वीरें और शिल्पकारी की गई हैं, अगर उन सबको जोड़ दें तो इसको बनाने में करीब 30 साल लग जाएंगे। और सिर्फ एक रात में इस किताब का पूरा होना ये महज एक चमत्कार ही है जो शैतान ने उस वक्त किया था। सन 1594 में
इस किताब को प्रोमो मोनेस्ट्री से प्राग लाया गया, जहां से इसको सन 1420 से संभाल कर रखा गया था। डेविल्स बाइबल नाम इस किताब को इसके अंदर छुपे एक बड़े से शैतान के चित्र की वजह से दिया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र 19 इंच लंबा है। इस चित्र में एक इंसानी शरीर के ऊपर शैतान का मुंह है और हाथ पैर जिसमें सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं, जो कि पूरी खून से लथपथ हैं। ऐसा लग रहा है कि शैतान किसी शिकार के लिए निकला है। इसके मुंह से 2 जीभ निकली हुई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि शैतान धोखेबाज और चालाक है। वह अपने फ़ायदे के लिए कभी भी पलट सकता है। जिसने भी ये बनाया उसने कुछ तो ऐसा देखा या सोचा होगा, तभी ये चित्र यहाँ पर मौजूद है। खास बात यह है कि इसके पीछे ही, मतलब कि इस पन्ने के बिल्कुल पीछे वाले पन्ने पर शाही सिटी जन्नत को दर्शाया गया है। मध्यम शताब्दियों में ये सब दिखाना बहुत आम बात थी कि अगर आप भगवान को मानोगे तो यहाँ जन्नत में आओगे, नहीं तो शैतान के शिकार बन जाओगे। इस किताब के अंदर कई ऐसे पन्ने हैं जिसमें काला जादू, अजीब सी शैतानों को बुलाने की विधि, एग्जॉर्सिज्म, कैनाबेलिज्म जैसा बहुत कुछ दर्शाया गया है। इस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई है, लेकिन इसमें ऐसा जादू टोना है कि यह आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और आपको गलत राह पर चलने का संदेश देती है। आज की बात करें तो ये किताब नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है, पर मेरा सवाल ये है कि उन आखिरी 10 पन्नों में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा, और क्या वाकई में इस पूरी किताब को एक रात में लिख पाना मुमकिन था? दोस्तों, आज अगर हम एक छोटी सी कॉपी लिखते हैं तो हमारी उंगलियां दर्द हो उठती हैं, पर 320 पन्नों की 36 बाय 20 इंचेस वाली ये किताब आखिर कैसे लिखी गई होगी, और जिसने भी ये लिखी वो व्यक्ति आज तक अज्ञात क्यों है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।